गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, चलो अच्छी बात है। तो आज ऐसे नहीं शुरुआत करते हैं। आज मैं चाहता हूँ कि केमिस्ट्री सर हमारे अनुभव सर की स्टाइल में करते हैं। कैसे बच्चों? मस्त, मैं भी मस्त, ठीक है। तो चलिए आज 12th के स्टार्ट करते हैं। 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट करें, मॉडर्न फिजिक्स। तुम लोग सोच रहे होगे कि पहला चैप्टर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है और आप सर स्टार्ट ये कर रहे हो, तो अभी तुम्हें पता है कि लॉकडाउन चला है, उसके अकॉर्डिंग अपन चैप्टर ले रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह जो है आपका ऑफलाइन चला है, जो भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका काफ़ी वेटेज है, ठीक है ना, ताकि प्रैक्टिस हमारी अच्छे से करा सकें, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स आपका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक दो चैप्टर इससे मतलब आपके अच्छे क्वेश्चन आते रहते हैं, और एक इस चैप्टर की खासियत है कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स, तो ये कहीं ना कहीं चैप्टर बता रहा है कि और भी कोई फिजिक्स है। तो अभी तक जो तुम पढ़ते आ रहे थे वो सब क्लासिकल फिजिक्स था, ठीक है ना। ये मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है ना। चलो सीखते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। पहले तो देखना है कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर है, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर पहला चैप्टर होगा। दूसरा होगा आपका एक्सरे, और जो आपका तीसरा होगा वो होगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे पीईई, ठीक है। चौथा होगा आपका रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। ऑर्डर अब कुछ भी हो सकता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, अपन देखते हैं जो भी होगा। कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले पढ़ाता है, तो कोई कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारे स्टार्ट करने से पहले कुछ अपन देखेंगे बेसिक, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यही छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है। तो हाँ, एक और चीज़, इसमें बहुत सारे कुछ चैप्टर होंगे, लाइक एक्सरे, रेडियो एक्टिविटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये तीनों चैप्टर आपको मिल जाएंगे केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है वहाँ पर भी, ठीक है ना। ज़्यादा थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, आपको बता रहे हैं क्या, यूनिट का फर्क पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको, एनर्जी का जनरली एसआई यूनिट क्या होता है आपका, एसआई यूनिट होता है बच्चों जूल, जनरली अपन यूज करते हैं। लेकिन कैलोरीमेट्री में अक्सर अपन यूज किए थे क्या, कैलोरी यूज किए थे, ठीक है ना। हीट के लिए कैलोरी मेजर किए थे, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे जो एनर्जी का आपका यूज होगा यूनिट, आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। क्या किसमें होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने यहाँ से चलो स्टार्ट हो गया तुम्हारी कहानी, इस चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है जो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी जो आपका एक यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे ईवी से, ठीक है ना। ईवी से, ईवी का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे आपने कैलोरीमेट्री पढ़ा था तो क्या होता था, 1 जूल इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 4.18 कैलोरी, है ना। सही है क्या? बोलो कि ये 1 कैलोरी इक्वल टू 4 पॉइंट, बताओ देख लेना तुम लोग। 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल, ठीक है ना, या 4.2 जूल, ठीक है ना, देख लेना तुम लोग। चलो यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कि आखिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपका जूल में क्या रिलेशन है। तो आपका बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, 1 जूल इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कहने मतलब ये है कि अगर जूल में कोई चीज यूनिट दे रखा है, अगर आपका जूल में है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा तो हम जूल को क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को मतलब अपन जूल से कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जनरली यही यूज करेंगे। तो कोई भी अगर फॉर्मूला मेरे को जूल में आ रहा है तो मैं ट्राई करूंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसका फॉर्मूला निकालने का, ठीक है। चलो अब जो चलने वाला है बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है ना। अभी कोई चैप्टर अपन नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इसके पार्ट वाला है, ठीक है ना। इसके पार्ट के मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो अपन ने बताया, ठीक है ना। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट अपन यूज करते हैं, चलो देखते क्या क्या, ठीक है। चलो बच्चों, तो पहला आपका टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो मैंने बताया था रेडिएशन में
कि रेडिएशन के लिए जो रेडिएशन होता है मोड ऑफ ट्रांसफर होता है जहाँ पे आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलती है। एग्जाम्पल दिया था लाइट, जहाँ पे भी बात आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तब लाइट से कंपेयर करके सारी चीज़ें देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? अच्छा, अब तक तुमने क्या पढ़ा था? जैसे लाइक सर्कुलर मोशन, रोटेशन, एनएलएम, सबको आपने बॉडी यानी कि पार्टिकल की तरह डील किया था, ठीक है सबको। और एक चलता है, एक आपका अलग चैप्टर चला होगा, वेव चला होगा, ठीक है। तो हमने इस तरह से अलग अलग से पढ़ा है कि पार्टिकल वाला पार्ट हो गया, कि वेव वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। ये पार्टिकल की बात होगी और वेव की बात होगी। पार्टिकल का मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा? मास की बात करेगा। वेव जहां बात होगी वो लैम्डा मतलब वेव लेंथ की बात करेगा, ठीक ना। तो अगर कोई भी चीज़ है, लाइक अगर मेरी वेव लेंथ हो, ठीक ना, या कोई भी चीज़ अगर वेव लेंथ शो करे, दैट मीन्स वेव को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ चीज़ को बताना है वेव, तो आपकी वेव लेंथ उसकी फाइंड आउट करनी पड़ेगी जो सिग्निफिकेंट हो, नॉन सिग्निफिकेंट नहीं, लाइक 10⁻34, ठीक है ना। अपना भी आ सकता है वेव लेंथ, ऐसा नहीं है दिखाएंगे, पर वो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब अपन जीरो मान लेंगे। तो ये बात होगी पार्टिकल की और ये बात होगी वेव की, ठीक है ना। अपन ने अलग अलग डील किया था, अलग अलग चैप्टर में डील किया था, लेकिन यहां इस चैप्टर में क्या होगा कि पार्टिकल और वेव को एक ही से जोड़ा जाएगा। मतलब पार्टिकल जो वेव की तरह बिहेव करेगा, वेव जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, इसी चैप्टर पढ़ना है। तो यानी कि अभी देखेंगे तो जो अलग अलग अपन डील करते हैं कि ये पार्टिकल अलग अपन फिजिक्स पढ़ा, वेव अलग पढ़ा, तो वो होगा आपका क्लासिकल फिजिक्स, वो जो होगा आपका क्लासिकल फिजिक्स हो गया। और ये जो है अपन जो दोनों का समझ रहे हैं कि पार्टिकल वेव हो सकता है, वेव पार्टिकल हो सकता है, अभी प्रूव भी करेंगे। तो ये जो आपका पढ़ेगा ये बनेगा आपका मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो बात आई थी डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब लाइट का डुअल नेचर। मतलब डुअल नेचर क्या? जो दो तरह के बिहेव करे, उसके दो कैरेक्टरिस्टिक हो। तो अपने को क्या पता है? अपने को क्या पता है कि अपने को पता ये है कि मतलब बहुत तुम लोग पढ़े होंगे लाइट इज लाइक ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तुमने कभी नहीं सुना होगा। अगर मैं बोलूँ कि लाइट पार्टिकल है, तुम लोग बोलो क्या सर बोल रहे हो? हाँ, लाइट को आप पार्टिकल मान सकते हो, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। सारी चीजें प्रूफ होगी। तो यानी कहने का मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हेडिंग खुद अपने आप में रिप्रेजेंट कर रही है कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब लाइट है, वो बिहेव कर रहा है आपका क्या? पार्टिकल की तरह एंड वेव दोनों तरह बिहेव कर रहा है। दैट मीन्स लाइट बिहेव एज पार्टिकल एंड वेव, यही इसका डुअल नेचर है। दो नेचर आ गया। जैसे मैं अगर रेफरेंस लूँ अच्छा है बुरा है, तो अच्छा है बुरा के रेस्पेक्ट में इंसान के पास दो डुअल नेचर शो कर रहा है, एक अच्छा है बुरा। कभी भी एब्सोल्युटली कोई नहीं 100% अच्छा होता है, ना तो 100% बुरा हो सकता है। 100% अच्छा हो जाए तो गॉड ही बन जाएगा, 100% बुरा हो जाए तो शैतान हो जाएगा, डेविल, ठीक है। तो ये बात हो कि लाइट डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो थ्योरेटिकल चलेगा, आपका बेसिक वाला सारा पार्ट चल रहा है, सारे थ्योरेटिकल पोर्शन चलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लाइट है, लाइट मतलब समझना क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके पास दो नेचर है, एक तो आपका वेव वाला नेचर है, वेव वाला नेचर है, और एक आपका कौन सा है? पार्टिकल नेचर। एक आपका कौन सा? पार्टिकल नेचर। एक तो आपका वेव की नेचर है, मतलब वेव की तरफ बिहेव करता है, एक पार्टिकल की तरफ बिहेव करता है। एक चीज बता दें, हर एक बॉडी, एवरीथिंग इन यूनिवर्स बिहेव एज टू टाइप्स, वेव एंड पार्टिकल। मैं भी वेव हूं, तुम लोग भी वेव हो, पर डिपेंड करता है कौन सा पैरामीटर ज्यादा डोमिनेंट है। हम लोग का वेवलेंथ लगभग 0 हो जाएगा, उसके हिसाब से क्या होता है, उससे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक करते हैं कि हाँ भाई ये पार्टिकल तरह बिहेव कर रहा है, वेव डोमिनेंट वाला फैक्टर, ठीक है ना। तो वेव नेचर है, तो आखिर कैसे मान ले वेव नेचर है भाई, और कैसे मान ले पार्टिकल नेचर है? तो वेव नेचर में दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने मतलब जो भी थ्योरी दी है उससे पता चला कि हाँ भाई कि जो लाइट है वो वेव नेचर शो करता है, मतलब वेव की तरह बिहेव करता है। तो एक है डिफ्रैक्शन। अब ये तुम्हें जानने, इस पर काम नहीं करना क्या डिफ्रैक्शन होता है, वो तुम लोग पढ़ लोगे, ठीक ना, हम पढ़ा देंगे जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो। और एक होता है आपका इंटरफेरेंस। तो ये दो वेव में पढ़ाएंगे हम तुम लोगों को कि डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, ये दोनों चीजें शो करती है कि हाँ भाई जो लाइट है उसका वेव नेचर है। तो ये सारी चीज प्रूफ हो गई। इंटरफेरेंस के लिए आपने यंग्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रूफ किया था, YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होगा उसके थ्रू। और डिफ्रैक्शन के लिए दो साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मन, उनका एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता होता है वेव नेचर।
अगर पार्टिकल के नेचर को किसने बताया था, तो पार्टिकल के नेचर को आपके बताए थे आइंस्टीन साहब। आइंस्टीन साहब ने बताया कि जो आपका लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, जो लाइट है आपके पार्टिकल तरह बिहेव करता है, और उन्होंने बताया वेव नेचर की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि दोनों तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि आइंस्टीन ने ये बताया कि जो आपका पार्टिकल जो ये मतलब लाइट है पार्टिकल नेचर से बिहेव कर रहा है। लाइट बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो मैं बोल सकता हूँ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और उस पार्टिकल को हम नाम देते हैं फोटॉन। ये बहुत ज़्यादा यूज होगा इस चैप्टर में, फोटॉन। तो हमने देखो क्या क्या टर्मिनोलॉजी सीख लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पहला देखो जो काम की वाली चीज़ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने सीखा कि जो एनर्जी की यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और हमने यहाँ पे सीखा फोटॉन। तो फोटॉन क्या है, एज सिंपल एज वो क्या पार्टिकल है जिससे मैंने बोल सकते हैं फोटॉन से मिलकर आपकी क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी होती है, लाइट बनी होती है, एज सिंपल एज। अब थोड़ा सा फोटॉन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग स्टडी करने वाले फोटॉन के बारे में। तो फोटोन के बारे में भाई साहब, फोटोन के बारे में आपने क्या समझा कि फोटॉन इज द पार्टिकल है, क्या पार्टिकल है ना, पार्टिकल है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या पार्टिकल है। इसका बच्चों जो होता है मास इज जीरो, इसका मास क्या होता है, जीरो होता है। फोटॉन का जो मास होता है वो जीरो होता है, लेकिन हमेशा नहीं, जब वो रेस्ट में होगा, एट रेस्ट, इसलिए इसका रेस्ट मास बोल लो या मास इज जीरो। रेस्ट में होगा फोटॉन तो क्या होगा, मास जीरो होगा। ये जो मूव करता है, मूव एट स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से मूव करता है बच्चों। इसकी स्पीड क्या होती है, लाइट के मतलब स्पीड से मूव करती है। बेसिकली क्या आता है, फोटॉन को रेस्ट में ला नहीं सकते, मतलब रेस्ट में होता ही नहीं है, रेस्ट में लाते हो तो जीरो हो जाएगा, तो बेसिकली इसका मास नहीं जीरो है, ठीक है ना। रेस्ट में होगा तब मास जीरो होगा, और जनरली ये रहता नहीं है। तो ये क्या है, मूव एट स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को अपन लिखेंगे सी से, और सी का जो बच्चों यूनिट हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये लाइट की स्पीड होगी, रिप्रेजेंट करेंगे सी से। तो ये सारी बातें होगी फोटॉन के बारे में बच्चों, ठीक है ना। फोटॉन को जो पार्टिकल, जो फोटॉन का होता है, फोटॉन क्या पार्टिकल है, मास क्या जीरो, मूव एट स्पीड ऑफ लाइट सी = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बताओ कि इसके पास मास और वेलोसिटी है, तो ऑफ कोर्स इसका मोमेंटम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अपन देखेंगे कि इसका मोमेंटम क्या है, इसका जो मोमेंटम है ये क्या है, ठीक है। उधर देखते हैं। कि इसका जो मोमेंटम है ये क्या है बच्चों, ठीक है। मोमेंटम ऑफ फोटॉन, फोटॉन का मोमेंटम क्या है बच्चों, ठीक है। ये देखते हैं, ये तो तुम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आइंस्टीन ने दिया था, E = mc², तुम्हें पता होगा। m क्या, मास ऑफ फोटॉन, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, नहीं ये स्पीड ऑफ फोटॉन है जो कि लाइट के बराबर है। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E = m × c में c, ठीक है। अच्छा m × c को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, m × c क्या मास है, c क्या वेलोसिटी है, तो m × c को मैं मोमेंटम लिख सकता हूँ। ये तो होता है ना मोमेंटम, p ले लिया, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ E = p × c, और यहाँ से p जो आएगा बच्चों वो आ गया आपका E/c, p आ गया आपका E/c। मतलब p जो मोमेंटम होगा फोटॉन का वो एनर्जी ऑफ फोटॉन अपन में स्पीड ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ फोटॉन अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। ये आपकी बात होगी किसकी, ये मोमेंटम ने निकाल दिया कि ये मोमेंटम आपका हो गया P = E/c। अभी तुम लोग और ये जान लो कि जो आपके फोटॉन के पास जो एनर्जी होती है बच्चों वो होती है आपकी hc/λ। अभी आगे बताएंगे कैसे होता है। तो E = hc/λ, तो E की जगह आप क्या करो, E की जगह ये वैल्यू पुट करो आप, E की जगह क्या करो आप, ये वैल्यू पुट करो। तो अगर E की जगह आप ये वैल्यू पुट करो तो क्या आपका E की वैल्यू क्या है, हमारे पास क्या है, सॉरी मोमेंटम क्या आपका P = आ रखा है आपका E/c, और E की वैल्यू क्या है बच्चों hc/λ,
इंटू में सी, तो सी से सी कट गया, तो पी जो आ गया आपका एच अपॉन लेमडा आ गया। वो भी याद रखना और ये भी याद रखना है। वो क्या एनर्जी के फॉर्म में है और ये क्या आपका वेवलेंथ के फॉर्म में। एच बच्चों बात आती है एच क्या आपका, जो एच होता है पढ़े होगे आगे कहीं, एच जो होता है आपका प्लांक, एच जो बच्चों होता है आपका प्लांक्स कांस्टेंट होता है। क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 पावर -34। आप बताओ यूनिट क्या होगा, बताओ यहां से बताओ, यहां से इसकी यूनिट क्या होगा? मोमेंटम का क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, या ऐसे यहां से देख लो जूल के फॉर्म में। यहां से देखो आपको क्या चाहिए, यहां से देख सकते हो एच की यूनिट चाहिए बच्चों ना, तो ये ई क्या होगा आपका जूल हो गया, और ये सी होगा मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर, यानी कि जूल इंटू सेकंड हो जाएगा, ये जूल इंटू सेकंड। तो ये एच की वैल्यू हो गई बच्चों 6.63 इंटू 10 -34। ये कहीं कहीं आपका 6.623 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपका, वैसे भी ले सकते हो आप, ठीक है। 10 पर -34 है सेकंड, ठीक है ना। तो ये हमने मोमेंटम ऑफ फोटॉन पता कर लिया। तो फोटॉन आपको पता चल गया फोटॉन क्या है बेसिकली, और मैंने निकाल लिया मोमेंटम फोटॉन, फोटॉन की कितना आपकी मोमेंटम हो गई। चलो बात करते हैं ढंग से एनर्जी की, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी एनर्जी क्या होती है, ठीक ना। आपका शुरुआत हो रखा है सारे न्यूमेरिकल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। अभी देखो 2 फॉर्मूला तुमने सीख लिया, देखो इतने देर आपने क्या क्या सीख लिया। आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट सीखा कि यूनिट होते हैं एनर्जी की, और जो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻90 जूल, ठीक है ना। वहाँ से आप जूल को भी कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अभी हमने एक टर्मिनोलॉजी अभी स्टार्ट हो रही है फोटोन के बारे में, ठीक है ना। तो फोटोन में जाना क्या पार्टिकल है, फोटोन की मोमेंटम देख लिए। अब फोटोन की एनर्जी देखते हैं क्या होती है। फोटोन की एनर्जी की एनर्जी ऑफ फोटोन, ये जो बच्चों एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होती है ई से रिप्रेजेंट करके, वो होता है प्लांक कांस्टेंट इनटू में एफ फ्रीक्वेंसी, या बहुत जगह क्या होगा एफ को एच न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे नीचे, ये आपकी होगी इसके फॉर्म में ई इक्वल्स टू एच इंटू एफ एच इंटू न्यू। ये आपकी होगी किस में होगा बच्चों? जूल में होगा। किस में होगा? ये यूनिट आपका जूल में होगा, ठीक है। अच्छा तो क्या मैं वेवलेंथ के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तुम्हें याद है, तुमने 9th में पढ़ा होगा या 20 में 9th में तुमने ये चैप्टर था वेव का, कि जो स्पीड, जो वेव की स्पीड होती है वो होता है वी इक्वल्स टू एफ इंटू लेमडा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। यहाँ से मैं, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट सी हो गया। तो यहाँ से जो अगर मैं फ्रीक्वेंसी मेरी आएगी, यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी मेरी आएगी वो क्या आएगी आपका सी अपॉन में लेमडा। तो क्या मैं इस एफ की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ? एफ मतलब न्यू समझना, एफ कहीं रिप्रेजेंट कहीं होगा, कहीं न्यू होगा, मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बच्चों हो गया आपका ई, वो आ जाएगा यहाँ से, अगर वैल्यू पुट करोगे तो ई हो जाएगा एच सी अपॉन में लेमडा, एक ये हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ ओवरऑल कि जो आपके एनर्जी ऑफ फोटोन है वो है आपका एच इंटू एफ बोल लो, या एच न्यू बोल लो, ये तो आपका फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हो गया, या एच इंटू सी अपॉन में लेमडा। ये किस में होगा? जूल में होगा। किस में होगा? जूल में होगा। एफ या न्यू बोलते हैं, क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या है? फोटोन है। फोटोन की क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और लेमडा क्या है बच्चों? वेवलेंथ है। लेमडा क्या है आपका? वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ आ गया, मतलब फोटोन क्या है आपका? एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फोटोन भी क्या है? पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर रहा है। आपका फोटोन वेव की तरह बिहेव कर रहा है। इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो कि आगे पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पता चल जाएगा। आइंस्टाइन ने बताया था कि पार्टिकल कैसे बिहेव करता है वेव की तरह, ठीक है। तो ये बात होगी ई इक्वल्स टू एच एफ या एच न्यू इक्वल्स टू एस सी अपॉन में लेमडा, जो कि जूल में है। लेमडा जो है वेवलेंथ ऑफ क्या है? फोटोन है। देखो बच्चों, अगर न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, जनरली आपका लेमडा दिया होता है और वो होता है एंगस्ट्रॉन में, और वो पूछता है जो एनर्जी है फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, वो आपका होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमेशा पूछता है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है। किस में हमें कन्वर्ट करना है? इसको कन्वर्ट करना है हमें इसको, कि ये जो जूल में है इसको जूल में न रखते हुए हम किस में कन्वर्ट करना है? इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो चलो 1 मिनट देखते हैं शूट हो रहा है कि नहीं। हाँ तो चलो देखते हैं बच्चों
तो E अपना कितना रखा है बच्चों, H इंटू सी अपॉन में क्या है लेमडा। E यहाँ पे हो गया, H की वैल्यू कितना है बच्चों 6.63 इंटू 10⁻34। C की वैल्यू क्या है आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में क्या है लेमडा। लेमडा क्या होगा SI यूनिट में मीटर में होगा, तो बेसिकली इसका यूनिट किस में आ गया, जूल में आ गया। और हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या जूल होता है। तो यहाँ से 1 जूल की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, जो 1 जूल की वैल्यू होगी 1 अपॉन में कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो 1 जूल की जगह आप वैल्यू पुट कर दो, तो E इक्वल टू मेरा यहाँ से आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू में 3 इंटू 10⁻8 अपॉन में लेमडा, और 1 जूल की वैल्यू मैंने पुट करूंगा, जूल की वैल्यू इतना, तो ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो मैं कन्वर्ट करने लगा हूं। आगे सिंपलीफाई करते हैं। अगर आप आगे सिंपलीफाई करोगे तो आपको मिलेगा आगे कि जो आपका E है वो समथिंग ऐसे आएगा बच्चों 12,400 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन में लेमडा। ये किस में मेरा था, मीटर में था अभी, और ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ईवी में हो गया। अभी जूल में था, किस में कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये 12,400 कैलकुलेट करना, कहीं 12,300 समथिंग भी आता है, 12,420 भी, अपना अपना जैसे वो वैल्यू लेते हो आप E का उसके हिसाब से होता है। 6.62 इंटू समथिंग होता है, मैंने 6.63 लिया, आप यही लेना आप लोग न्यूमेरिकल्स में। तो मैंने ये लिया है तो 12,400 आ गया। तो आप कन्फ्यूजन नहीं होना, कहीं 12,420 होगा, कहीं 12,300 समथिंग होगा, ठीक है ना। तो जो मैं लेके चल रहा हूँ वही लेके चलना, ठीक है। अच्छा, तो ये मैं अगर यहाँ से अगर ये 10⁻−10 है, तो अगर मैं यहाँ से इसको इधर लाऊं 12,400 अपॉन में लेमडा इंटू क्या हो जाएगा 10⁻10, ये किधर होगा मीटर में होगा, और ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लेमडा की यूनिट है जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। अब तुम्हें पता है कि 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है 10⁻10 मीटर होता है। तो मैं लेमडा जो मीटर में है तो मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ ऐसे कि 12,400 अपॉन में लेमडा किस में होगा आपका एंगस्ट्रॉन में, और ये पूरी जो E की यूनिट हो गया किस में आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही है, यहीं से बार बार क्वेश्चन आएगा। यानी कहने मतलब किसी भी फोटोन की अगर वेव लेंथ देता है तो आप किस में कन्वर्ट कर लो, एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट कर लो। अब 12,400 में क्या करो डिवाइड कर दो, जो आपका आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। जूल में पूछ रहा है कन्वर्ट कर लो, आपके पास यूनिट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार मार्क में माना है, ठीक है। तो ये बच्चों बात हो गई किसकी, E की। तो आपने देखा कि E की वैल्यू जो है आपकी क्या क्या आगे सारे याद रखना है। E की जो वैल्यू हो गई H न्यू HC अपॉन लेमडा, और ये जो इस ये वाला फॉर्म में आपका है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 12,400 अपॉन में लेमडा इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्या क्या तुमने देखा, एक तो आपका E का वैल्यू जो है H इंटू फ्रीक्वेंसी फॉर्म में गया, या HC अपॉन में लेमडा, ये किस में है आपका जूल में। मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे को निकल के आया E इक्वल टू 12,400 अपॉन में लेमडा आप पुट करो एंगस्ट्रॉम में, तो ये जो आपका आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये है। तो अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन के हिसाब से कि कोई जो है फोटोन है, उस फोटोन की जो वेव लेंथ है बच्चों, उस फोटोन की वेव लेंथ जो है आपका, वो उस फोटोन की वेव लेंथ है 40 एंगस्ट्रॉम। कितना है 40 एंगस्ट्रॉम। तो अगर किसी फोटोन की वेव लेंथ 40 एंगस्ट्रॉम है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, उसके पास कितनी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा हूँ। तो आप पुट कर दो 12,400 अपॉन में लेमडा की वैल्यू हो गया 40, और ये किस में होगा, अगर इसे एंगस्ट्रॉम में पुट कर रहे हो, एंगस्ट्रॉम में रखा है ना, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। तो यहाँ से देख लो 0 0 कट गया, और 4 के 12, 4 के 4 310। तो E की जो वैल्यू हो गई 310 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई बच्चों। जो E की वैल्यू आ गई 310 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उस फोटोन की जो एनर्जी है 310 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो भी फोटोन होते हैं, जो आपके पार्ट जो लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो फोटोन से बना है, तो उस फोटोन के पास क्या होती है एनर्जी होती है। समझ रही बात। तो क्या है, अगर फोटोन के पास एनर्जी है, फोटोन जो बन के मिलकर बना है, जो वेव है फोटोन से बन के, जो वेव है फोटोन से मिलकर बना हुआ है, और फोटोन के पास एनर्जी है, दैट मीन्स कहने मतलब वेव के पास एनर्जी है, ठीक है ना, ये होती है ना वेव के पास एनर्जी। तो ये सारी बातें हो गई E इक्वल टू H इंटू F, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अच्छा एक चीज समझे क्या तुम यहाँ से कि अगर E इक्वल टू 12,400 अपॉन में लेमडा मेरा आया है एंगस्ट्रॉन में, और ये कितना मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हाँ लेमडा के एंगस्ट्रॉन में पुट करना है, तो जो आपके E की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो यहाँ से मैं ऊपर वाला 12,400 तो मेरा कांस्टेंट है, तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 लेमडा, मतलब अगर वेवलेंथ जिसकी जितनी कम होगी उसके पास एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि वायलेट, आपकी वाइट लाइट किससे बनी होती है, 7 रे से, वाइट ग्योर, तो वायलेट का और रेड की किसकी ज़्यादा एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा उसके पास एनर्जी होगी। तो आप लोग जिसका देख लो वेवलेंथ कम है उसका ज़्यादा होगा। अच्छा तुम्हें पता होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में अभी अल्फा है, बीटा है, गामा है, तो तुम लोगों ने 9th या 10th में पढ़ा होगा कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, सबसे ज़्यादा जो पेंट्रेशन होता है, वो कोई सी चीज़ को पेंट्रेट कर सकती है, गामा रे कर सकती है। गामा रे क्यों पेंट्रेट कर सकती है, गामा रे के पास पेंट्रेट करने मतलब क्या, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद एनर्जी है तभी तो किसी चीज़ को पेंट्रेट करेगी ज़्यादा, मतलब लंबाई तक की, ठीक है ना, या ज़्यादा डेप्थ तक। अगर एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। तो जो आपके गामा की जो वेवलेंथ होती है अल्फा बीटा से कम होती है, ठीक है ना, इसीलिए क्या होता है, इसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये तो आपको वहाँ से मेरे को रिलेशन दिख गया कि E और जो लेमडा है इनवर्स रिलेशन उनका एनर्जी और वेवलेंथ का, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी उसके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अच्छा अब बात आती है कि जैसे आइंस्टीन ने प्रूव कर दिया कि भाई साहब की पार्टिकल जो है, इन्होंने प्रूव कर दिया कि जो वेव है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है, या वेव जो है पार्टिकल नेचर शो करता है, वेव जो है आपका पार्टिकल नेचर शो करता है, वेव जो है आपका पार्टिकल नेचर शो करता है। इन्होंने कौन प्रूफ किया, आइंस्टीन ने प्रूफ कर दिया। आइंस्टीन ने प्रूफ किया कि जो वेव है वो पार्टिकल नेचर शो करता है, ठीक है, और ये किसके थ्रू प्रूफ किया, आगे पढ़ेगा हमने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अभी तो बस ऐसे नॉर्मली चला है। तो अब लोगों ने सवाल किया कि भाई साहब क्या पार्टिकल्स को आप वेव में बता सकते हो कि क्या पार्टिकल जो होता है वेव नेचर शो करता है। तो पार्टिकल से वेव नेचर शो, मतलब पार्टिकल जो वेव नेचर शो करेगा, तो इसके लिए भी एक साइंटिस्ट आए थे, डेविसन एंड जर्मन शायद है, एक सेकंड में देख लेता हूं साइंटिस्ट। डेविसन एंड जर्मर, ठीक ना, हाँ। तो डेविसन एंड जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, अब ये सारे टर्म पे तुम्हें काम नहीं करना है, सब ओवरऑल सब जब पढ़ लोगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो उन्होंने डेविसन जर्मन ने इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन जो है एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने बताया, उन्होंने उससे पता चला कि जो आपका पार्टिकल है वो क्या करता है, वेव नेचर शो करता है। बेसिकली इन्होंने पार्टिकल की जगह पे लिया था इलेक्ट्रॉन को, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेसिकली बच्चों, इसमें क्या होता है बता, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता देते हैं, ये तुम्हें पढ़ना नहीं है, इसमें पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो आपका पार्टिकल को लिया उन्होंने देखा पार्टिकल के फॉर्म में कौन लिया था, उन्होंने लिया था इलेक्ट्रॉन को। पार्टिकल के फॉर्म में कौन लिया था, पार्टिकल को कौन लिया था, इलेक्ट्रॉन को। क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, दैट मींस क्या होता है, पार्टिकल मैटेरियल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दैट मींस पार्टिकल। तो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उसका कुछ वेव लेंथ आया, उसका क्या आया, वेव लेंथ आया। तो अगर उसका वेव लेंथ आया दैट मींस वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका वेव नेचर शो कर रहा है, ठीक ना। अच्छा आखिर उस वेव लेंथ का कैलकुलेशन कैसे हुआ, तो वहां से आता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब डी ब्रॉगली का थ्योरम आता है वहां से, ठीक ना। डी ब्रॉगली का आपका थ्योरम यहां से आता है। तो ऐसे स्पेलिंग पता है ना तुम्हारी, मेरी कितनी अच्छी इंग्लिश है। तो इस साइंटिस्ट वगैरह का नाम जो है मैं गलती अक्सर करता हूँ। तो डी ब्रॉगली ने कैसे कैलकुलेट किया इसका वेवलेंथ, देखो रिलेट करते जाओ। पहले आइंस्टीन आए, उन्होंने बताया कि जो आपका वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आपका पार्टिकल से बना है। दैट मींस उन्होंने वेव को पार्टिकल, जो वेव नेचर है, जो वेव है वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, उन्होंने फोटोन लेके बताया। और तुमने देखा उसके अंदर हमने पढ़ा कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, मोमेंटम कितना है। मोमेंटम कितना है बच्चों, P = h/λ, ठीक है, या है ना। मोमेंटम कितना होगा, P = h/λ। एनर्जी क्या होगी, E = h/f फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, Sc/λ आ गया वेवलेंथ के फॉर्म में। और क्वेश्चन के लिए आपका होता है E = 12,400 में लैम्डा एंगस्ट्रॉम पुट करोगे तो आपके E की जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। अब वो जो एक्सपेरिमेंट है वाकई में कि जो वेव है वो पार्टिकल नीचे शो कर रहा है। अभी तो उसके बाद थोड़ा सा थ्योरी पढ़े, वो आगे चैप्टर में देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें क्लियर हो जाएगा कि जो वेव है पार्टिकल नीचे शो कर रहा है।
ठीक है ना। अब क्या है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, वेव जो है पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, जो वेव है वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। वो कौन सा एक्सपेरिमेंट से पता चला? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे पता चल गया। और कौन दिया था उन्होंने? आइंस्टीन ने। आइंस्टाइन बोल रहा है, आइंस्टीन पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। पार्टिकल से वेव कि पार्टिकल जो वेव नेचर शो करेगा, वेव जो है पार्टिकल नेचर शो करेगा। एक बात होगी, पार्टिकल जो है वेव नेचर शो करेगा। वो डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट दिया, दो साइंटिस्ट थे, और वो जो एक्सपेरिमेंट दिया इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन या डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, जर्मन एक्सपेरिमेंट जो भी है। तो उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को लिया, इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, क्या है, पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, और वो देखा फाइनली कि लेमडा कुछ ना कुछ दे रहा है। लेमडा देने का मतलब क्या, पहले बताते हैं वेव नेचर शो कर रहा है। उस वेव लेंथ की जो कैलकुलेशन है उन्होंने डी ब्रोगली ने किया। अब देखो कैसे डी ब्रोगली ने कैसे जो है आपका वेव लेंथ कैलकुलेट किया, वो देखते हैं, ठीक है। डी ब्रोगली देखो कैसे किया, ठीक है। डी ब्रोगली ने क्या किया, एक फोटोन लिया। अब फोटोन के पास कितनी एनर्जी आपको पता है, hc अपॉन में कितना, लेमडा, वेवलेंथ के फॉर्म में। और ई को मैं तो लिख सकता हूँ m इंटू सी की स्क्वायर। अगर फोटोन की मास m है और कितनी लाइट की स्पीड से चल रही तो m इंटू सी की स्क्वायर। तो अगर यहाँ से देखें बच्चों तो hc अपॉन में लेमडा इक्वल टू हो गया आपका m इंटू सी की स्क्वायर। यहाँ से c का c कट गया आपका, तो यहाँ से जो लेमडा आएगा वो आ गया बच्चों h अपॉन में क्या है, m इंटू सी, या मैं बोल सकता हूँ h अपॉन में p, ठीक है, h अपॉन में p। तो ये जो है आपका लेमडा की यहाँ से कैलकुलेशन होती है आपकी। यानी कि कोई भी अगर आपको मोमेंटम पता है, अगर आपके पास मोमेंटम पता है तो लेमडा कैलकुलेट कर सकते हो। या ऐसे डी ब्रोगली का मतलब जो आपका स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी पार्टिकल है जिसकी मास m है और वो किसकी स्पीड, लाइट स्पीड से चले, आपकी लाइट की स्पीड से, तो जो अगर मान लो एक पार्टिकल, if any particle have mass m and move with speed of light, या कोई जरूरी नहीं है आप कुछ भी, या स्पीड लाइट की नहीं, कोई भी अगर नॉर्मल भी कोई भी स्पीड ले लो, विथ स्पीड ऑफ v ले लो, मान लो ये तो हमने फोटोन के लिया था। फोटोन के लिए क्या होगा, स्पीड तो उसकी c होती है। किसी पार्टिकल के लिए ले तो पार्टिकल के मैंने लिया, अगर फोटोन लेते तो वेलोसिटी क्या होता है, c होता है, स्पीड ऑफ लाइट। अगर एनी पार्टिकल ले तो मैंने मान लिया किसी पार्टिकल स्पीड v है, मास m एंड मूव विथ स्पीड v, देन वेव लेंथ ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल का जो बच्चों वेव लेंथ होगा वो होगा लेमडा अपॉन में h अपॉन में m इंटू वी। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने सी लिया, वहाँ वी लिया, फोटोन के लिए मैंने देखा था, ये किसके लिए, किसी भी एनी पार्टिकल जर्नलाइज कर दिया फॉर्मूले को, लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन वी, m इंटू वी। ये h की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 6.6 इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस 34 होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी पार्टिकल है और उसके पास कोई वेलोसिटी, कोई भी पार्टिकल अगर वेलोसिटी है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेव लेंथ। यानी कि कोई भी पार्टिकल का अगर वेव लेंथ सिग्निफिकेंट आ गया, मतलब उसकी वैल्यू को कंसिडर किया जा सकता है, तो मैं बोल सकता हूं कि लेमडा आ गया। लेमडा सोने मतलब क्या, वेव नेचर। तो ये पार्टिकल पहले है, मास है तो पार्टिकल नेचर, और बाद में अगर वेव लेंथ आ गया तो कौन सा नेचर आ जाएगा, उसका वेव नेचर आ जाएगा। तो क्या अगर मेरा सवाल ये उठता है कि हम लोग, हमारे पास जो मास है तो क्या हम लोग वेव हैं, क्या हम लोग वेव नेचर शो कर रहे हैं? तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के मान लो तुम्हारी मास कितनी, 50 kg, मान लो तुम्हारी मास कितनी है, 50 kg। वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, कन्वर्ट कर लेना, वेलोसिटी ले लिया मैंने 5 मीटर पर सेकंड, ठीक ना। तो अगर 50 kg ले रहे हो 5 मीटर पर सेकंड, तो m इंटू वी की वैल्यू कितना होगा, 250। तो अगर 250 की वैल्यू आ गया तो फाइनल तुम्हारा आंसर क्या होगा, देख लो यहाँ से कुछ ना कुछ, ये तुम्हारा कितना जाएगा, 10 माइनस 34 या 10 माइनस 35, मतलब इतने ही रेंज में रहेगा आपका, ठीक है ना। यानी कि 10 पावर माइनस 34 कुछ फर्क पड़ेगा क्या, देख लो ना, 6.63 इंटू में क्या है, 250 है, ठीक है ना। तो ये 0 पॉइंट समथिंग होगा आपका, 0 पॉइंट समथिंग। तो बेसिकली कहने मतलब ये क्या, 10 पावर माइनस 34 से भी कम वैल्यू आ जाएगी, 10 पावर माइनस 34 से भी क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू कम आ जाएगी। और 10 पावर माइनस 34 माइनस 36 कुछ भी हो सकता है। तो सोच सकते हो कि लेमडा इक्वल टू 10 पावर माइनस 34 अगर यह 35 जो भी है तो वो इनसिग्निफिकेंट है ना भाई, इनसिग्निफिकेंट।
भाई मतलब लगभग जीरो है, मतलब आप बोल सकते हो वेवलेंथ है ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग का जो भी मतलब मास है, जिसका ज़्यादा मास होता है वो क्या है कि मतलब आपका पार्टिकल नीचे शो हम लोग करते हैं। कभी बोलते हैं कि मतलब हम वेव हैं या वेव की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन देखा जाए तो आप भी वेव हो, सब हर कोई वेव है, हर की तरफ सब कोई वेव नेचर शो करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वेवलेंथ क्या है आपका, लगभग इनसिग्निफिकेंट है। तो डोमिनेंट फैक्टर क्या होगा, मास वाला होगा, दैट मीन्स पार्टिकल नेचर शो करेंगे। तो हम लोग का नेचर क्या है, पार्टिकल शो वाला, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि क्या कैसे, जरा सोचो कि कैसे, क्यों इलेक्ट्रॉन जो है आपका वेव नेचर शो कर रहा है। देखो कैसे, कि ये जो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, वो भी आपका कितना, इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो भी क्या 10 पावर माइनस समथिंग में आएगा। तो ये भी अगर मैं कहने मतलब ये है कि नीचे भी सपोज करूं कि ये भी लाइक माइनस 10 पावर माइनस 34 की जगह ऐसे ले लो -30 बन जाए, या -34 ही ले लो आप, 10 पावर -30 मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट समथिंग ऐसा आ जाए, तो ये कट के 6.63 दे देगा। तो यानी कहने मतलब क्या, 6.63 को मैं क्या मतलब एक कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू 6.63, ये तो सिग्निफिकेंट है ना। तो इसीलिए जिनका मास बहुत ही कम होता है, जिनका मास क्या है बहुत ही कम है, ठीक है ना, जिनका मास क्या आपका बहुत कम है, तो क्या करते हैं, वेव नेचर शो करते हैं। जिसका मास बहुत ज़्यादा है वो क्या करेगा, आपका वेव नेचर शो नहीं करेगा, ठीक है ना। बहुत कम 10 पावर -34 के रेंज में, तो नीचे भी आपका 10 पावर -20 10 पावर -30 ऐसे रेंज में होना चाहिए। जिनके भी अच्छे खासे मास है बिल्कुल, मतलब वो तो बहुत कम मास हो गया ना। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग का जो नेचर है पार्टिकल नेचर शो करता है, ठीक है ना, वेव नेचर नहीं। वरना पता चला कि हम लोग बहुत स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो हम लोग की जो कोई देखने वाला मत देखेगा तो बोला अरे भाई ये तो वेव के, मतलब आप वेव की तरह दिखेगा, लाइक के सी जो समुद्र की लहरें देखो कैसे, या स्ट्रिंग है आपकी, आप वो देखते हो ना आप, मतलब एक वेव नेचर में चलती है, ठीक है ना। तो ये बात होगी यहाँ तक। अच्छा, अभी तो ये सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ से आपका कैलकुलेट अभी तक एक्सप्लेनेशन किया। अब देखो न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लैम्डा की जो वैल्यू है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो जो लैम्डा की वैल्यू है वो बच्चों आगे h/m/c, या मैं बोल सकता हूँ h/, में जनरलाइज में ले रहा हूँ, h लैम्डा इक्वल टू h/m/v किसी पार्टिकल के लिए। फोटोन के लिए लेंगे तो v की वैल्यू क्या होगा, c हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू क्या लिख सकता है, h/p, p क्या मोमेंटम है आपका। अच्छा, आपको पता है क्या कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये रिलेशन होता था p = √2m के क्या पे काइनेटिक एनर्जी कैसे होता था, याद करो, k = काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ ऑफ m इंटू क्या v का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से ऊपर में भी m से मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे में भी, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा ऐसे। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या कि हाफ ऑफ m स्क्वायर v स्क्वायर मतलब क्या, p² अपॉन में क्या 2। तो यहाँ से p जो आ जाएगा क्या √2m के, ये मैंने सेंटर ऑफ मास में बताया था, है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या होता है, आपका रिलेशन होता है। तो क्या मैं p की जगह ये वैल्यू पूछ सकता हूँ, p की जगह मैं वैल्यू पूछ सकता हूँ h/, में क्या, p की जगह √2m के पुट कर सकता हूँ, बोलो p की जगह क्या करूँगा, मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा। तो देखो कितने फॉर्म में आ गया आपका, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी दे रखा तो ये वाला यूज करेंगे, मोमेंटम दे रखा हो तो डायरेक्ट यूज करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी दे रखा हो तब हम लोग इसके फॉर्मेट यूज करेंगे। p बच्चों क्या आपका मोमेंटम है, p क्या आपका मोमेंटम किसका, फोटोन का या किसी पार्टिकल के, यहाँ पे भी हो सकता है, पार्टिकल को भी हो सकता है। क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या है, पार्टिकल है। अब मोमेंटम p क्या आपका मोमेंटम ऑफ क्या है, पार्टिकल है। अब वो पार्टिकल फोटोन भी हो सकता है ना, फोटोन क्या आपका पार्टिकल है। तो ये आपको यहाँ से मिल गया। अच्छा, एक और फॉर्मेट होता है बच्चों, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन को दे दिया और बोले कि इलेक्ट्रॉन की मतलब एसिलेट कर रहा है, मतलब ठीक है ना, समथिंग कुछ वेलोसिटी से, वेलोसिटी के फॉर्म में है क्या, हाँ ठीक है ना, वेलोसिटी के फॉर्म में, मतलब कोई पोटेंशियल लगा दे और फिर वहाँ से पूछे कि आपका लैम्डा क्या होगा, तो वो वाला चीज़ देख लेते हैं, ठीक है ना। एक और फॉर्मेट है, उसे देखते हैं क्या। ये चीज़ सीखना अभी जो बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अपन बोलते हैं जैसे मान लो कोई पार्टिकल है या कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो बोलते हैं यार इतने से ये मूव कर रहा है, इतने से एसिलेट कर रहा है, तो क्या आप जाकर धक्का देते हो क्या, नहीं। आखिर इलेक्ट्रॉन या चार्जेस, वो चार्ज कैसे मूव करते हैं, कैसे सोल्यूशन होता है, वो चीज़ देखते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो, तो हमेशा याद रखना कि जो भी चार्ज होता है, ठीक है ना, जैसे एज सिंपल एज बोले तुम्हें कि ये मान लो ये अर्थ है आपका, ठीक है ना, जिसका मास क्या m ही है,
और एक इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में, ग्रेविटेशन तुम पढ़ रखो, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में एक अदर मास है, तो क्या करता है कि तुरंत इसे खींच लेता है, फोर्स लग जाता है। तो अगर मतलब कैसे लगता है भाई, तो तुमने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड होता है और वहां से आता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ई। तो किसी भी बॉडी पे, किसी मास पे जो फोर्स लगता है वो होता है आपका मास इंटू क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सिमिलर एज किसी भी चार्ज पे जो फोर्स होता है वो होता है चार्ज फोर्स होता है, चार्ज इंटू में क्या, ई जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वहां पे मास के लिए ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फील्ड होगा और चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना। यानी कि किसी भी चार्ज पे क्या होता है, आपका फोर्स लग रहा है, तो उस पे फोर्स, किसी चार्ज पे जो फोर्स आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है। अब एक चीज समझो, तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन देते हैं, वो देते हैं हम लोग, या पोटेंशियल जो जनरेट करते हैं वो बैटरी से देते हैं। तो मान लो कि आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया दो टर्मिनल, एक मान लो एक ये है और एक ये है। अगर ये प्लस है और ये माइनस, तो ये भी क्या होगा आपका प्लस और ये माइनस हो गया। कैसे कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है वो समझो। अगर आपने V लगा दिया, ठीक है ना, देखो मान लो कि यहाँ पे ये V क्या पोटेंशियल है, ठीक है, V क्या आपका पोटेंशियल है। यहाँ पे मान लो कोई आपका चार्ज ले लिया, अगर एक्सेलरेट करना है, तो अगर इधर जो जा रहा है, इससे कौन इधर, ये जो आपका निगेटिव चार्ज वाला प्लेट है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। मतलब यहाँ पे कोई आपका क्या पॉजिटिव चार्ज हो, अगर ये अट्रैक्ट किसको करेगा, मतलब यहाँ पे क्या निगेटिव चार्ज हो, समझाने के लिए। तो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये तुरंत इसको इधर खींचेगा और इसको इधर खींचेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कैसे मूव कर रहा है, देखो कैसे मूव कर रहा है। और भी अच्छे समझना है तो ऐसे समझ सकते हो कि जो V है पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल की वजह से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस से क्या होती है, माइनस होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो फॉर एग्जाम्पल कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज में वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये होगा आपका Q इंटू E, ये फोर्स लग गया। और जब फोर्स लगेगा तो तुरंत क्या करे, मूव करेगा। तो मैंने बेसिकली ये बताना चाहा कि कैसे, ये आपका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया, हालांकि नीड नहीं था, ठीक है ना, हालांकि नीड नहीं था, फिर भी थोड़ा सा मैंने सोचा चलो समझा देते हैं। तो ये जो है आपके चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या आपका चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो आपका ऐसे मूव करता है। तो आप जब किसी भी बैटरी को कनेक्ट करते हो ना, किसी बैटरी को कनेक्ट करते हो, तो इसी तरह आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और फोर्स लगना चालू होता है। प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो माइनस Q पे फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या है, अपोजिट टू क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि माइनस Q वाले इस पे जो चार्ज है, देखो प्लस Q पे क्या होगा, जैसे समझ लो यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो प्लस Q पे जो फोर्स लगेगा वो उसी डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, और माइनस Q पे क्या होगा आपका, इस डायरेक्शन में लगेगा। इसीलिए ये माइनस खींच रहा है, क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर। ज्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं करना है, बस समझो क्यों मूव कर रहा है, रीजन समझ में आ गया। आप धक्का नहीं दे रहे हो, क्या कर रहे हो, पोटेंशियल लगा रहे हो तो फोर्स जनरेट हो रहा है। जब किसी बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो, बैटरी मतलब क्या, पोटेंशियल दे रहे हो। जैसे बैटरी से कनेक्ट करते हो तो आपका क्या करता है, चार्ज मूव करने लगता है। इसलिए जो कंडक्टर है ना, कोई बॉडी है तो आप ऐसे रखा हुआ है तो आपका चार्ज, उसमें करंट नहीं फ्लो होगा। जैसे कनेक्ट करते हो बैटरी से, तब वो क्या होता है, करंट आता है। करंट क्यों होता है, चार्ज के फ्लो की वजह से या इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। तो ये चीजें क्लियर हो गई। चलो भाई, अभी तो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी तुमने 10th पढ़ाया कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वो कहता है वर्क डन अपॉन में क्या होता है, चार्ज, W अपॉन में Q। यानी कि चार्ज मतलब किसी भी यूनिट टू चार्ज पे कितना आप वर्क कर रहे हो वो आपका क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो V इक्वल्स टू W अपॉन में क्या होता है, पोटेंशियल, ठीक है ना। अच्छा मेरे को ये बता दो कि क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, W इक्वल्स टू Q इंटू V, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा कि जो वर्क डन है यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क हुआ, तो चार्ज इंटू में क्या होगा, पोटेंशियल, W इक्वल्स टू Q इंटू V। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो वर्क डन होगा बाय ऑल द फोर्सेज, यहाँ पे एक ही फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि W होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि डेल्टा के मतलब क्या, K फाइनल माइनस क्या, K इनिशियल। K फाइनल को मैंने K मान लिया, इनिशियल का क्या आपका 0 था, पहले तो रेस्ट में था ना, बाद में वेलोसिटी गेन किया ना। तो W इक्वल टू क्या होगा मेरा K, और W की वैल्यू क्या है बच्चों, Q इंटू क्या है, V है। तो यहाँ से हो गया K। अच्छा, V को तुम क्या करो, पोटेंशियल को यहाँ पे V0 ले लो, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे V ऑलरेडी वेलोसिटी है, तो यहाँ पे ले लोगे तो V0 मतलब क्या, पोटेंशियल। तो जो K की वैल्यू आ गई, यहाँ से आ गई K इक्वल टू Q इंटू V0। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, चार्ज इंटू में क्या, पोटेंशियल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पे इसके हिसाब से मैं यहाँ से एक और फॉर्म, यहाँ से और एक पॉइंट मिल गया कि H अपॉन में रूट ऑफ 2m, और जो K की वैल्यू हो गया मैं लिख सकता हूँ Q इंटू V0।
के की वैल्यू क्या होगा, क्यू इंटू वी, जो चार्ज इंटू क्या पोटेंशियल। तो ये पूरा आपका इतना फॉर्मेट आ गया आपका। अब जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हम लोग यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी होगा तो तुरंत हम लोग ये यूज करेंगे, पोटेंशियल होगा तो ये यूज करेंगे। पोटेंशियल अगर दिया है आपका तो ये यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी अगर दिया है तो ये यूज करेंगे, मोमेंटम ये दिया है तो ये यूज करेंगे, ठीक है। और मास इंटू वेलोसिटी दे रखा है तो आप ये यूज कर लेना, ठीक है। तो ये आपका होगा डी ब्रोगली ने क्या किया, वेव लेंथ आपका कैलकुलेट कर दिया किसी भी पार्टिकल का, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल हम हो या कोई हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। और वहां से जो है वेव लेंथ निकाल के अगर कंसिडर, मतलब हम लोग वेव लेंथ कंसिडर कर सकते हैं, मतलब तो हम लोग बोलेंगे कि वेव नेचर शो कर रहा है। हमने देखा कि जितने भी कुछ भी मास रखे, 1 kg रखे या 50 ग्राम रखे, 100 ग्राम रखे, किसी का भी आपका लैम्डा सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हम लोग वेव नेचर शो नहीं करते, यही रीजन है, ठीक है। तो ये बात है कि बच्चों यहाँ तक लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में एम इंटू वी, ये सारी बात होगी। अच्छा, अगर मैं तुम्हें बोलूं अगर आपसे कोई सवाल करें कि डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना आपका, इस वेवलेंथ को डी ब्रोगली सेट करते हैं, मतलब डी ब्रोगली मेथड के थ्रू हम लोग क्या करें, वेवलेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, तो कैसे निकालोगे बच्चों? अगर मैं बोलूँ डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो अब इलेक्ट्रॉन को, तो कैसे निकालोगे, ठीक ना। इन द टर्म ऑफ क्या, पोटेंशियल, इन टर्म ऑफ क्या, पोटेंशियल। तो यहां से जो लैम्डा आएगा बच्चों, यहां से आप कर सकते हो क्या, एच अपॉन में पोटेंशियल के फॉर्म में अपने ये यूज करेंगे, तो वहां से आ जाएगा 2m इंटू में क्यू इंटू वी जीरो। आप मास पुट कर दो, आप मास पुट कर दो किसका, इलेक्ट्रॉन का, कितना होता है 9 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। अच्छा, चार्ज हो गया कितना 1.6 इंटू 10⁻⁹ और एच क्यूल पुट कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ से जो बच्चों आएगा वो मैं बता देता हूँ, ये जो आएगा बच्चों लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आएगा आंसर उसका, और वो आएगा √150 अपॉन में क्या, वी पोटेंशियल, ठीक है ना। वी क्या आपका वोल्ट में मैं पुट करना क्योंकि पोटेंशियल है आपका, ठीक है ना। वी ले लो या V0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। वी ले दिया, ब्रैकेट में ले दिया वोल्ट, मतलब क्या पोटेंशियल है। तो ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का, ये क्या है, किसका वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन का, लैम्डा ई कर लो, क्या लैम्डा ई, और ब्रैकेट में ए नॉट है, वो तो क्या मतलब A0 है ऊपर में, तो एंगस्ट्रॉम बोलते हैं उसे, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। तो जो किसी भी जो आपका इलेक्ट्रॉन का जो है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में √150 अपॉन वी क्या है, वोल्ट में, वी क्या आपका वोल्ट है। यानी कि आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको बस पोटेंशियल पता हो ना, कि अगर आपको पोटेंशियल पता हो तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ पता कर सकते हो। तो डायरेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन का अक्सर पूछता है तो डायरेक्ट हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला निकाल लिया कि जो लैम्डा हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन का, वो आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन का जो लैम्डा है मतलब इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल इतना आ गया √150 अपॉन वी, ये भी अप्रोक्सीमेट है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर ये प्लेट है, ठीक है ना, ऐसे, और यहां पे मैंने क्या कर दिया बच्चों, यहां पे एक मान लो कि बैटरी लगा दे +-V, और यहां पे जो आपकी बैटरी है वो आपका मान लो क्या है 50 वोल्ट लगा दे, कितना लगा दिया 50 वोल्ट। और ये प्लस ये माइनस है, तो इस टर्मिनल से जो प्लस जुड़ा था ये भी प्लस और ये भी क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आपका बच्चों एक इलेक्ट्रॉन ले लिया यहाँ पे, तो ये निगेटिव है तो कौन खींचेगा, प्लस चार्ज इसको इधर खींच देगा। तो अब क्या होगा, हमें पता करना है इसकी वेवलेंथ आपको निकालना है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस आप जो है 50 वोल्ट का अगर पोटेंशियल जनरेट कर रहे हो या अप्लाई कर रहे हो या बैटरी लगा रहे हो तो उसकी क्या वेवलेंथ होगी। तो लैम्डा जो होगा बच्चों वो होगा एंगस्ट्रॉम में आएगा, वो होगा √150 अपॉन में वी जो पोटेंशियल है वो आपका कितना है बच्चों 50 है, तो यहाँ 0 से 0 कट गया 5 × 3, क्योंकि लैम्डा जो होगा √3 एंगस्ट्रॉम आएगा, यानी कि 1.732 एंगस्ट्रॉम, ये आ गया। तो आपने देखा कितना इजी हो गया। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन का मास रखोगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखोगे, फिर एच की वैल्यू रखोगे, आप कैलकुलेट करते रह जाओगे। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें हैं बेसिक्स की। अगले दिन अपन देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालेंगे, ठीक है ना, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो अपन देखेंगे कि कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो भी है। चलो एक बार समराइज करते हैं हमने क्या सीखा। तो हमने देखा कि जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है उसमें जो मतलब आपका जो है
वेव पार्टिकल को हम लोग मतलब सब हर एक चीज़ को मानते हैं कि हर एक चीज़ जो है वेव भी नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है। वेव नेचर शो करता है मतलब कोई पार्टिकल वो वेव नेचर शो कर सकता है, और जो वेव है वो पार्टिकल, जैसे मैं हूँ, मेरा मास है पार्टिकल, तो मैं वेव नेचर भी शो करूँगा। अलग बात है कि वो कंसिडर नहीं हुआ, अभी लैम्डा मैंने दिखाया आपको निकाल के। हर एक बॉडी कोई भी वेव है लाइक ए लाइट, तो वो कौन सा नेचर शो करेगी आपका? पार्टिकल नेचर। तो उस और यानी कि बोलने का मतलब ये है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या वेव यानी कहने मतलब लाइट वो किससे मिलकर बनी है? आपकी फोटोन से मिलकर बनी है, पार्टिकल से मिलकर बनी है। वो पार्टिकल बोलते हैं फोटोन। मैंने फोटोन की क्या देखा? मोमेंटम निकाला, फोटोन की एनर्जी निकाला। तो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है h इंटू फ्रीक्वेंसी या h c अपॉन लैम्डा, यानी कि दो टर्म है, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, लैम्डा की फॉर्म में। वो जूल में है, हमें अक्सर कैलकुलेशन करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 12400 अपन में लैम्डा एंगस्ट्रॉम में पुट करना है, और वहाँ से आ जाएगा E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये बात आइंस्टीन ने कर दिया था। फिर वहाँ पे अगर बोला गया कि अगर भाई आइंस्टीन ने प्रूफ किया कि पार्टिकल वेव नेचर शो कर रहा है, तो कोई और बताया कि वेव जो है पार्टिकल नेचर शो करेगा। तो दो साइंटिस्ट हैं, डेविसन जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। वहाँ से पता चला कि हाँ भाई जो इलेक्ट्रॉन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लिया था, और वहाँ से जो भी एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन आपका कुछ वेवलेंथ दे रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ दे रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब पार्टिकल, वेवलेंथ मतलब क्या? वेवलेंथ मतलब क्या? वेवलेंथ अगर जो दे रहा है कोई भी पार्टिकल, तो उसका मतलब क्या? वेव नेचर शो कर रहा है, ठीक है ना। यानी कहने मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव नेचर शो कर रहा है। यानी कि वहाँ से पता चला कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो कर रहा है, मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन क्या? पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल क्या कर रहा है? वेव नेचर शो कर रहा है। अब वहाँ सवाल यह है कि भाई आखिर वेवलेंथ शो कर रहा है, तो वेवलेंथ क्या होगा? किसी भी वेवलेंथ उसका क्या होगा? उसके चक्कर में वहाँ से उन्होंने फोटॉन निकाला वेवलेंथ, और वहाँ से आया लैम्डा अपॉन में h इंटू m इंटू सी, यानी कि h अपॉन p। तो वहाँ से हम लोगों ने जनरलाइज करके किसी भी पार्टिकल के निकाल लिया, और c की जगह हमने क्या किया? v को वैल्यू पुट कर दिया, और डिफरेंट फॉर्म में हमने निकाल के वो दिखलाया। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको याद रखना है। अगले दिन अपन देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या एटॉमिक स्ट्रक्चर, कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि बहुत ही ईजी वे मैंने तरीके से समझाने की कोशिश किया, आप समझ लीजिए। मतलब क्लासिक फिजिक्स में दोनों का अलग विषय, हमें कभी क्लासिक फिजिक्स में आप वेव मान के कोई कंसिडर नहीं कर सकते, हम लोग मास मान के सारे कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है वो मतलब दोनों तरह से प्रूव करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो थोड़ी सी वीडियो हो सकती है लंबी हो गई हो सकती है, क्या हो ही गया है 55 मिनट, ठीक है ना। तो थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स आपको देखने के लिए, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा।